आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 20 का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरीके से जो इनविजिबल मैन होता है वो केम्प को अपने बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से उसके दिमाग में आइडिया आया है और उसने कैसे कैसे उसको फॉलो अप किया। वो ये भी बताता है कि उसने जब एक आइडिया प्लॉट कर लिया था तो उसने कैसे कैसे वो आइडिया एक वुलन थिंग पे अप्लाई किया, देन एक कैट पे अप्लाई किया एंड वो कैट वाला उसे जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से बताता है कि सब चीज़ें इनविजिबल हो गई थी बट जो कैट की 2 आईज थी वो इनविजिबल नहीं हो पाई थी। तो उसके आगे की स्टोरी हम इस पार्ट में करेंगे, दैट्स अ सेकेंड पार्ट। Then heaven knows why I feel thinking of my father's funeral again and the dismissal windy hillside until the day had come. फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे दिमाग में अचानक से मेरे फादर की funeral वाला दिन याद आ गया। I found sleeping was hopeless and locking my door after me wandered out into the morning street. तो बोलता है कि अच्छे से मैं सो वैसे ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता था कि मैं नहीं सो पाऊंगा इसलिए मैंने दरवाज़ा लॉक किया और मैं बाहर स्ट्रीट्स पे निकल गया। You don't mean to say there's invisible cat at large, said Kemp. तो कैंप बोलता है, उससे पूछता है कि वो इनविजिबल कैट रही फिर उसके बाद। तो इनविजिबल मैन बोलता है इफ इट हैजंट बीन किल्ड व्हाई नॉट। व्हाई नॉट सेड कैंप, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट। तो कैंप बोलता है व्हाई नॉट का क्या मतलब है एंड मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। इट्स वेरी प्रोबेबली बीन killed said the invisible man, it was alive 4 days after. वो कहते हैं कि मैंने उस कैट को 4 दिन बाद जिंदा देखा था। I know and down a grating in Great Touchfield Street because I saw a crowd round the place trying to see whence the meowing came. तो वो बोलता है कि कुछ भीड़ जमा हो रखी थी कहाँ पे, टचफील्ड स्ट्रीट पे, ठीक है, कि लोग ऐसे अपने आप में पूछ रहे थे कि मियाओ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्हें आ तो रही थी बट उन्हें वो जो कैट थी वो नहीं दिख रही थी एंड मैं वहाँ पे समझ गया था कि ये वही कैट है। He was silent for the best part of a minute, then he resumed abruptly. इनविजिबल मैन बोलते बोलते चुप हो जाता है देन फिर एकदम से वो रिज्यूम करता है। I remember that morning before the change very vividly. I must have gone up Great Portland Street. I remember the barracks in Albany Street and the horse soldiers coming out, and at last I found the summit of the Primrose Hill. It was a sunny day in January, one of those sunny, frosty days that came before the snow this year. My weary brain tried to formulate the position to plot out a plan of action. तो वो बताता है कि एक दिन मुझे ऐसे याद है कि मैं गया था ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में, ठीक है, एंड मेरे को अभी भी याद है बैरक्स इन एल्बनी स्ट्रीट एंड वहाँ के जो हॉर्स सोल्जर्स थे वो बाहर की तरफ आ रहे थे एंड कैसे मैंने प्रिमरोज हिल की जो लास्ट जो चोटी होती है वहाँ पे मैं पहुँच गया था, वो मेरे को मिल गई थी। एंड जनवरी का वो एक दिन था, काफ़ी अच्छा सनी डे था वो, ठीक है, एंड मेरा जो दिमाग है वेरी यानी टायर्ड, मेरा दिमाग है वो बहुत ज़्यादा थक गया था बट स्टिल मुझे फ्यूचर में जो भी अपने प्लान्स करने हैं मैं उनको सोच रहा था। I was surprised to find now that my prize was within my grasp how inconclusive its attainment seemed. तो वो बोलता है कि मैं ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था ये चीज़ देखकर कि जो मेरी विक्ट्री है, जो मेरा प्राइज़ है, जो मैं करना चाहता हूँ उसके मैं इतने ज़्यादा पास हूँ बट अब वो करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। यहाँ पे इनकनक्लूसिव का मतलब होता है एक तरह से जो कंप्लीट नहीं हुआ एंड अटेनमेंट मतलब होता है अचीवमेंट। As a matter of fact, I was worked out. The intense stress of nearly 4-year continuous work left me incapable of any strength of feeling. तो वो बताता है कि मैं 4 साल से इस काम में इतनी ज़्यादा शिद्दत से जुड़ा हुआ था कि इसकी जो इरिटेशन थी, जो मैं थका हुआ था, उसने मेरे अंदर से सारी फीलिंग्स निकाल ली थी। I was apathetic and I tried to vain to recover the enthusiasm of my first इंक्वायरीज। सो एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीनता या फिर कि जब एंथुसियाज्म नहीं रहता, ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं एपेथेटिक हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जो अपना एंथुसियाज्म है उसको वापस ला पाऊँ। द पैशन ऑफ डिस्कवरी दैट हैड अनेबल्ड मी टू कंपोज इवन द डाउनफॉल ऑफ माय फादर्स ग्रे हेयर्स। कहता कि वो जो पैशन था मेरे अंदर ये चीज़ करने का, डिस्कवरी करने का, कि मैंने अपने फादर्स को भी अपने जो फादर की डेथ है उसको भी केयर नहीं किया था मैंने,
वो पैशन मेरे अंदर से, वो एनर्जी चली गई थी. नथिंग सीम टू मैटर. आई सॉ प्रिटी क्लियरली दिस वॉज अ ट्रांसिएंट मोड ड्यू टू ओवरवर्क एंड वांट ऑफ स्लीप एंड दैट ईदर बाय ड्रग्स और रेस्ट इट वुड बी पॉसिबल टू रिकवर माई एनर्जीज. वो कहते हैं कि मुझे ये सब दिख रहा था कि मैं थक गया हूँ ज़्यादा काम करने के कारण एंड मेरे को नींद की सख्त ज़रूरत है. अब चाहे मैं ऐसे ही ले लूँ या फिर मैं ड्रग्स से ले लूँ, बट मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, तभी मेरी जो एनर्जीज हैं वो रिकवर हो पाएंगी. All I could think clearly was that the thing had to be carried through. The fixed idea still ruled me, and soon for the money I had was almost exhausted. I looked about me at the hillside with children playing and the girls watching them and tried to think all the fantastic advantages an invisible man would have in the world. तो वो बोलता है कि उसके पास पैसे ख़त्म होने लग गए थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इसी बात से एग्जॉस्ट रहता था. देन उसने बाहर हिल साइड पे देखा तो उसको थोड़े बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे एंड उसने एडवांटेजेस सोचने लग गया वो कि अगर मैं इनविजिबल हो गया तो कितनी सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं. आफ्टर टाइम आई क्रॉल्ड होम. थोड़े समय बाद मैं घर वापस आया, टुक सम फूड एंड अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ स्ट्रिक्निन एंड वेंट टू स्लीप इन माई क्लोथ्स ऑन माई अनमेड बेड. वो बोलता है मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद मैंने स्ट्रिक्निन, इट्स अ टाइप ऑफ अ ड्रग जो कि इंसान के अंदर से पूरी एनर्जी जो होती है वो निकाल लेता है. तो वो उसने वो डोज लिया एंड देन वो सो गया. स्ट्रिक्निन इज़ अ ग्रैंड टॉनिक कैम्प टू टेक द फ्लैबीनेस आउट ऑफ अ मैन. जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इनविजिबल मैन कैम्प को बताता है कि जो स्ट्रिक्निन है वो एक ग्रैंड टॉनिक है जो कि फ्लैबीनेस यानी कि जितनी भी एनर्जी है वो इंसान के अंदर से निकाल लेता है. इट्स द डेविल सेड कैम्प, इट्स द पैलियोलिथिक इन अ बॉटल. तो कैम्प बोलता है कि ये एक डेविल है एंड पैलियोलिथिक होता है अर्ली एज, बोलने के लिए इसको डिनोट किया गया है कि एक तरह से ये इंसान को पूरे वश में ही कर लेता है. आई अवोक वास्टली इनवोगरेटेड एंड रेदर इरिटेबल यू नो. तो बोलता है कि मैं थोड़ा फ्रेश उठा था, ठीक है, इनवोगरेटेड, बट मैं इरिटेटेड था. आई नो द स्टफ एंड देयर वाज समवन रैपिंग एट द डोर. एंड जब वो उठा अगली सुबह तो वो फ्रेश था बट वो इरिटेटेड था बहुत ज़्यादा. क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पे कोई कंटिन्यूसली नॉक किए जा रहा था. इट वॉज माई लैंड लॉर्ड विथ थ्रेट्स एंड इंक्वायरीज. तो बोलता है कि वो मेरा लैंड लॉर्ड था जो कि मुझे धमकियाँ दे रहा था एंड जानना चाहता था बहुत बातें. एन ओल्ड पॉलिश Jew in a long grey coat and greasy slippers. I had been tormenting a cat in the night, he was sure. The old woman tongue had been busy. तो वो बोलता है कि वो जो ओल्ड वुमेन है उसने ज़रूर जाकर उसको बता दिया होगा कि मैं कोई कैट वगैरह पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. ही इंसिस्टेड ऑन नोइंग ऑल अबाउट इट. और जो उसका लैंडलॉर्ड होता है वो उसको फोर्स करने लग जाता है कि मुझे ये सब बताओ कि क्या चल रहा है. द लॉज इन दिस कंट्री अगेंस्ट विविसेक्शन वॉज वेरी सीवियर, ही माइट बी लायबल. तो वो कैंप को बताता है कि जो लॉ थे कंट्री में वो इतने ज़्यादा सीरियस थे कि मुझे सज़ा भी हो सकती थी. लाइक समवन कुड हैव पनिश्ड मी, मुझे सज़ा हो जाती अगर पता चल जाता कि मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पे. विविसेक्शन इज doing experiment on animals. That was true certainly. He edged round me into the room, peering about over his German silver spectacles. तो उसका जो लैंडलॉर्ड होता है वो रूम के अंदर आ जाता है और अपने जर्मन सिल्वर स्पेक्टिकल्स के थ्रू, चश्मों के थ्रू पूरे रूम में नज़र फेर रहा होता है. एंड अ सडन ड्रेड केम इनटू माय माइंड दैट ही माइट कैरी अवे समथिंग ऑफ माय सीक्रेट. एंड वो बोलता है एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ये मेरी कोई ना कोई सीक्रेट बाहर ले जा सकता है. I tried to keep between him and the concentrating apparatus I had arranged, and that only made him more curious. बोलता है कि मैंने कोशिश करी कि मैं उसके और apparatus के बीच में ही रहूं ताकि उसे वो ना दिख पाए, बट जो मैं ये सब कर रहा था उससे उसे और ज़्यादा शक हो रहा था और वो और जानने की इच्छा रख रहा था कि मैं क्या छुपा रहा हूँ. What was I doing? Why was I always alone and secretive? कि मैं हमेशा अकेला क्यों रहता हूँ एंड इतना लाइक छुप छुपा के क्यों काम करता हूँ. Was it legal? कि जो मैं करता हूँ वो लीगल है या नहीं. Was it dangerous? क्या वो डेंजरस है या नहीं. I paid nothing but the usual rent. His had always been a most respectable house in a disreputable neighborhood. Suddenly my temper gave way. I told him to get out. तो वो बोलता है कि मैं उसको यूजुअल रेंट ही देता था, ठीक है, एंड वो हमेशा बोलता था कि मेरा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल घर है पूरे नेबरहुड में. एंड जो वो बातें कर रहा था उसकी वजह से जो इनविजिबल मैन था उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, ठीक है, एंड उसने अपने लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि गेट आउट. ही बिगैन टू प्रोटेस्ट, टू जैबर ऑफ हिज राइट ऑफ एंट्री.
तो जैबर होता है ऐसे तरीके में बात करना, इतनी जल्दी बात करना कि कुछ समझ ही ना है। तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो प्रोटेस्ट करने लग जाता है कि ये मेरा ही घर है, एंड बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है कि ऐसे कैसे वो अंदर नहीं आ सकता। इन अ मोमेंट आई हैड हिम बाय द कॉलर, समथिंग रिप्ड एंड ही वेंट स्निपिंग आउट इनटू हिज ओन पैसेज। आई स्लैम्ड, लॉक्ड द डोर एंड सैट डाउन क्विवरिंग। तो वो बोलता है कि तुरंत फिर मैंने उसको कॉलर से पकड़ लिया, कुछ फटने की आवाज़ आई, ठीक है, एंड देन वो एकदम से बाहर की साइड हुआ एंड मैंने गेट लॉक कर लिया और मैं बिल्कुल बैठ गया। क्विवरिंग यानी कि एकदम से गुस्से में, लाइक ही वॉज सो मच इन एंजर दैट ही वॉज शेकिंग, तो वो वहाँ पे बैठ गया। He made a fuss outside which I disregarded and after a time he went away. फस यानी कि वो बाहर बहुत ज़्यादा, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो शाउट करता रहा, कुछ कुछ बोलता रहा, जिस पे इनविजिबल मैन ने ध्यान नहीं दिया, एंड थोड़े टाइम के बाद लैंडलॉर्ड वहाँ से चला गया। बट दिस ब्रॉट मैटर टू अ क्राइसिस। आई डिड नॉट नो व्हाट ही वुड डू नॉर इवन व्हाट ही हैड द पावर टू डू। तो वो बोलता है कि बट इस सब से मुझे दिक्कत हो सकती थी, मुझे नहीं पता था कि वो अब क्या करेगा, एंड ये भी नहीं पता था कि उस पर क्या करने की पावर है। To move to fresh apartment would have meant delay. Altogether I had barely 20 pound left in the world. तो बोलता है कि एकदम से दूसरे घर में शिफ्ट होना मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 पाउंड्स ही बचे हुए थे। For the most part in a bank and I could not afford that. Vanish. It was irresistible. Then there would be an inquiry, the sacking of my room. एंड जो 20 पाउंड्स बचे थे वो भी उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट उसके बैंक में ही था, ठीक है, एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो ये लास्ट के 20 पाउंड्स भी ऐसे ही खर्च कर दे। यहाँ पे इररेजिस्टिबल का मतलब होता है कि बिल्कुल ही मना ना कर पाना, वो चीज़ कर ही ना पाना। सो ही कुड नॉट अफोर्ड दैट। देन देयर वुड बी एन इंक्वायरी, द सेकिंग ऑफ माई रूम, एंड हो सकता है कि इंक्वायरी भी हो क्योंकि उसके लैंडलॉर्ड को शक था, लेडी को भी शक था कि वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इट वॉज पॉसिबल कि वहाँ इंक्वायरी भी हो। एट द thought of the possibility of my work being exposed or interrupted at its very climax, I become very angry and active. तो वो बोलता है कि जब मेरे दिमाग में ये बातें आने लगी कि मैं काम कर रहा हूँ और कोई उसमें आके इंटरप्ट कर दे, कि मेरी एक्सपेरिमेंट बीच में ही चल रहा हो एंड कोई इंटरप्ट कर दे, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन लोगों को मेरे काम के बारे में पता चल जाए, तो ये सब चीज़ें सोच के ही मुझे गुस्सा आ रहा था। I hurried out with my 3 books of notes, my checkbook, the tramp has them now, and directed them from the nearest post office to a house of call of letters and parcel in Great Portland Street. तो वो बोलता है कि यही सब सोच सोच के कि कहीं ये इन लोगों को पता ना चल जाए या फिर मैं अपने मकसद तक पहुंचने वाला हूँ एंड इंटरप्ट कर दे, इससे पहले ही उसने क्या किया कि उसने फटाफट अपनी 3 बुक्स उठाई जिसमें नोट्स थे और अपनी चेकबुक उठाई जो कि अब मार्वल के पास है। ट्रम्प यानी कि होमलेस और जॉबलेस इंसान, तो जो कि मार्वल था उसका पार्टनर, अब वो मार्वल के पास है। उसने वो बुक्स उठाई एंड उसने पोस्ट ऑफिस जाकर कहाँ भिजवा दी वो बुक्स, ग्रेट पोर्टलैंड में किसी घर में भिजवा दी। आई ट्राइड टू गो आउट नॉइजलेसली, उसने कोशिश की कि वो बिना शोर मचाए बाहर चला जाए। कमिंग इन आई फाउंड माई लैंडलॉर्ड गोइंग क्वाइटली अपस्टेयर्स। कहते हैं जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो बिल्कुल दबे पाँव चुपचाप ऊपर की तरफ जा रहा है। He had heard the door close, I suppose. तो वो बोलता है मुझे लगता है कि जब मैं गेट बंद करके जा रहा था तो उसने गेट बंद होने की आवाज़ शायद सुन ली थी और इसलिए पीछे से ताका झाकी करने वो जा रहा था। You would have laughed to see him jump aside on the landing as I come tearing after him. तो वो बोलता है कैंप को कि अगर तुम देख लेते तो तुम भी हंसते देखकर कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो किस तरीके से वो एकदम से साइड में जंप करने लगा। He glared at me as I went by him. कहता वो मुझे घूर रहा था जब मैं उसके पास से जा रहा था। एंड आई मेड द हाउस क्विवर विद द स्लैमिंग ऑफ माई डोर, एंड बोलता है कि मैंने दरवाज़ा इतनी ज़ोर की बंद किया कि इसका पूरा घर एक बार को हिल गया। आई हर्ड हिम कम शफलिंग अप टू माई फ्लोर, हेजिटेट एंड गो डाउन। कहता मुझे सुनाई दिया कि वो ऊपर आ रहा था मेरे रूम की तरफ, बट फिर वो नीचे चला गया, मे बी वो हेजिटेशन में नीचे चला गया होगा। आई सेट टू वर्क अपॉन माई प्रिपरेशन फोर्थ विथ। तो वो बोलता है कि उसके बाद मैं फिर से अपना काम करने बैठ गया, अपने काम की प्रिपरेशंस में लग गया। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई रिमेंबर कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होंगे, बट एज यू सी दिस चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग, सो वील बी डूइंग इट इन 3 पार्ट्स। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट। इसके आगे की जो थोड़ी सी हमारी स्टोरी बचती है चैप्टर 20 की, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.